Okay, students, let us continue with our discussion on trigonometric functions from the course Essential Mathematics for Learning Physics. लास्ट लेक्चर में हमने देखा कि डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं उनके साइंस कैसे होते हैं, राइट ना। हमने एक प्रोवर्ब यूज किया था, दैट इज एड शुगर टू कॉफी, राइट ना। एड शुगर टू कॉफी इन फर्स्ट क्वाड्रेंट all trigonometric ratios are positive. शुगर एस साइन एंड इट्स रेसिप्रोकल कोसेक, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसेक इज पॉजिटिव, उसको छोड़ के बाकी सब नेगेटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में टू, ऐड शुगर टू, टी फॉर टैन, टैन एन उसका रेसिप्रोकल कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव और बाकी इन दोनों को छोड़कर बाकी सब नेगेटिव। ऐड शुगर टू कॉफी, फोर्थ क्वाड्रेंट, सी फॉर कॉस, कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, राइट। ओके, सो ये डिस्कशन हमने लास्ट लेक्चर में किया था। नाउ लेट अस मूव फॉरवर्ड और फाइंड आउट करते हैं कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनके स्टैंडर्ड एंगल्स पे वैल्यूज क्या हैं, राइट ना। एक बार हमने ये वैल्यूज निकाल लिए, उसके बाद हम रेंज और डोमेन के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। ओके, सो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज फ्रॉम क्लास 10th हमें कुछ बेसिक्स मालूम है कि इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द एंगल अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, राइट। द एंगल अपोजिट टू 60 डिग्री, हमारा बेसिक्स क्या कहता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है तो जो साइड अपोजिट टू हाइपोटेनस है, अगर ये 90 डिग्री है तो ऑफकोर्स हाइपोटेनस हमारा ये होगा, और जो हमारा साइड अगर ये 30 डिग्री और एंगल से 60 डिग्री है तो द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इन अ राइट एंगल ट्राइंगल साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, मतलब कि ये बोल देंगे बी सी। सो बी सी जो होगा दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस, हाफ ऑफ हाइपोटेनस एच कह देंगे, राइट। एंड द साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, 60 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगी तो उसे हम ए बी कह देंगे। ए बी इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, राइट। और अगर कोई ट्रायंगल 45 एंगल्स बनाता है, राइट एंगल ट्रायंगल हैविंग बोथ एंगल्स इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड वन ऑफ एंगल्स हैज 90 डिग्री, तो द साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज से हम BC कह देंगे या फिर AB कह देंगे। AB और BC इक्वल रहेंगे, राइट ना। ये तो आइसोस्केलर ट्रायंगल हो जाता है। AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू कितना होता है 1/√2 टाइम्स, अगर ये हाइपोटेनस है तो h, राइट ना, इंटू AC, 1/√2 इंटू हाइपोटेनस h। ये बेसिक कंसेप्ट हमें पता है। साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, एंड साइड अपोजिट टू 45 डिग्री इज 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस, राइट। अब इन कंसेप्ट्स को हम यूज करेंगे ऑन ए यूनिट सर्कल और फाइंड आउट करेंगे लगभग हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज को, है ना। ओके, तो उसके लिए आइए सबसे पहले ड्रॉ करते हैं एक यूनिट सर्कल, राइट। यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे ऑफ रेडियस। अगर यूनिट सर्कल है तो ऑब्वियसली उस यूनिट सर्कल का रेडियस 1 ही होगा। आई होप सो कि ये सर्कल के जैसा दिख रहा है लगभग, हाँ। थोड़ा बहुत अगर इधर उधर सर्कल हुआ तो ऑब्वियसली हाथ से, और वो भी व्हाइट बोर्ड के ऊपर ड्रॉ करना अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन फिर भी इट लुक्स लाइक अ सर्कल, राइट। ओके, सर्कल इज ड्रॉन ऑन कार्टेशियन प्लेन, तो ऑफ कोर्स ये हमारा y एक्सिस होगा, ये हमारा x एक्सिस होगा, और ये पॉइंट O है ओरिजिन, राइट। अब हम अगर स्टैंडर्ड एंगल्स मेजर करें तो स्टैंडर्ड एंगल्स हमेशा x एक्सिस को रेफरेंस रख के ही मेजर करेंगे, राइट। अब स्टैंडर्ड एंगल्स के बारे में हमने पीछे बात की थी कि हमारे जो रेडियन और डिग्री मेजर इनके कन्वर्जन किया था, राइट ना, वेरी फर्स्ट लेक्चर, सेकंड लेक्चर, राइट। तो सेकंड लेक्चर में हमने कन्वर्ट किया था
कुछ डिग्री एंगल्स को रेडियंस में, राइट। ओके, आइए मान लेते हैं कि हमारा एक्स एक्सिस से एक एंगल है, से एंगल 30 डिग्री पे एग्जैक्टली ये पॉइंट है पी के कोऑर्डिनेट्स ऑफ कोर्स एक्स कॉमा वाई होंगे, राइट ना। अगर मैं कहूं कि ये एक यूनिट सर्कल है तो यूनिट सर्कल का रेडियस तो 1 होता है, ओके। यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल का रेडियस 1 होता है। इसका मतलब कि अगर मैं उस सर्कल के किसी भी सरकमफरेंस पे एक पॉइंट को कंसीडर करूं तो पॉइंट को जो एक्सिस के साथ जोड़ेगा उसका जो लेंथ होगा वो तो 1 ही होगा। मतलब कि ये जो OP हम कह रहे हैं, OP की वैल्यू तो 1 होगी, राइट ना। डिस्टेंस OP इज 1 क्योंकि वो एक यूनिट सर्कल है तो इक्वल टू रेडियस ही रहेगा, राइट। अब हमने जो पॉइंट कंसीडर किया वो ऐसा कंसीडर किया कि जो OP है, OP एक्स एक्सिस के साथ एंगल 30 डिग्री बना रही है, राइट। OP एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री एंगल बना रहा है। नाउ अगर हम पॉइंट P से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ऑन द एक्स एक्सिस, से PM एज द परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस, तो PM परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस को, राइट। तो क्या हम कह सकते हैं कि हमारे पास OPM एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट ना। OPM एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें ये जो एंगल है ये तो 30 डिग्री है और ये 90, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एंगल है दैट एंगल विल बी 60 डिग्री, राइट। नाउ अब हम बात करते हैं P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स की। जो P पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स कुछ x कोऑर्डिनेट होगा और कोई y कोऑर्डिनेट होगा। x कोऑर्डिनेट मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यही डिस्टेंस होगा ना, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वही तो हमारा x कोऑर्डिनेट होगा, राइट। और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस है वही तो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा, राइट। नाउ अब अगर मैं x कोऑर्डिनेट की, इस कोऑर्डिनेट की बात करूं तो ये तो है अ साइड विच इज अपोजिट टू 60 डिग्री। 60 डिग्री इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में एंगल 60 डिग्री है और 60 डिग्री के अपोजिट में साइड है OM। तो क्या मैं कह सकता हूं कि OM विल बी इक्वल टू √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, राइट। और √3/2 इंटू हाइपोटेनस तो हमारा 1 है। इसका मतलब कि जो OM लेंथ है, ये OM जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू √3/2। और अगर √3/2 है तो हमारा जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो तो √3/2 होगा, राइट ना। जो P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है वो तो √3/2 होगा। अब बात करते हैं y कोऑर्डिनेट की। ट्रायंगल OPM में, ट्रायंगल OPM में जो हमारा लेंथ PM है ना, ये लेंथ PM तो 30 डिग्री के अपोजिट है। 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो तो होती है हाफ ऑफ हाइपोटेनस, है ना। जो PM है दैट विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनस। हाफ ऑफ हाइपोटेनस की वैल्यू वो तो इक्वल टू रेडियस है, यही है ना हमारा हाइपोटेनस OP तो 1 है। इसका मतलब कि जो PM की लेंथ है दैट इज इक्वल टू 1। ये जो PM लेंथ है वो 1 है। इसका मतलब कि पॉइंट P का जो x कोऑर्डिनेट है वो, सॉरी y कोऑर्डिनेट है वो 1/2 है, राइट। तो अब हमें मिलता है P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दैट इज √3/2 एंड 1/2, right? So P is √3/2 and 1/2. Now इसी ट्रायंगल में हम बात करते हैं कि जो साइन ऑफ 30 है वो तो होता है हमारा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस, और अपोजिट साइड तो हमारा यही है ना PM साइन 30 इन ट्रायंगल OPM। ट्रायंगल OPM की बात कर रहे हैं हम। OPM ट्रायंगल में, ट्रायंगल OPM में क्या हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 30
इज इक्वल टू अपोजिट साइड दैट इज PM अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 1। तो PM की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट की है, PM की वैल्यू तो 1/2 है, सो साइन 30 इज 1/2 अपॉन हाइपोटेनस 1, मतलब कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 1/2। तो क्या हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 30 डिग्री, साइन ऑफ 30 डिग्री, 30 डिग्री इन रेडियंस हमारा π/6 होता है, राइट ना। ये हमने वेरी फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डिग्रीज को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो साइन ऑफ 30 जो है उसकी वैल्यू कितनी है 1/2। साइन ऑफ 30 मतलब कि π/6, π/6 की वैल्यू 1/2 है, राइट। ओके, अब बात करते हैं सेम ट्रायंगल में कॉस कंपोनेंट की। क्या मैं कह सकता हूं कॉस ऑफ 60, कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू, कॉस ऑफ 60 इज इक्वल टू कॉस 60, सॉरी साइन की बात कर लेते हैं, या फिर कॉस कॉस कॉस, ओके चलो कॉस ऑफ 30, इसी कंपोनेंट की कॉस ऑफ 30 की। क्या मैं कह सकता हूं कि कॉस ऑफ 30 इक्वल्स टू एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, राइट ना। ट्रायंगल OPM में कॉस ऑफ 30 कितना होगा एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट साइड कितना है OM कह सकते हैं हम, OM अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इज 1। तो OM की जो वैल्यू है वो तो हमारा ये वैल्यू x कोऑर्डिनेट है ना, √3/2 हमने फाइंड आउट किया है, तो √3/2 अपॉन हाइपोटेनस इज 1। इसका मतलब कि इस 1 को नहीं लिखा तो भी चलेगा, और कॉस ऑफ 30 की वैल्यू कितनी है √3/2, मतलब कि कॉस ऑफ 30 इज नथिंग बट π/6, राइट ना। 30 डिग्री और हम रेडियन में अगर कन्वर्ट करते हैं तो उसको मल्टीप्लाई करते हैं π/180 से, सो π/180, 0 0 3 1 जा 3 6 जा, सो 30 डिग्री इज इक्वल टू π/6 और कॉस ऑफ π/6 इज √3/2। तो कॉस ऑफ π/6 क्या लिख सकते हैं हम √3/2, राइट। ओके, अब यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारा जो कॉस कंपोनेंट है वो तो हमारा x कोऑर्डिनेट है, और जो साइन कंपोनेंट है वो y कोऑर्डिनेट है, राइट ना। साइन कंपोनेंट 1/2 तो P पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, और कॉस ऑफ 30 √3/2 है, कॉस ऑफ 30 √3/2, और √3/2 तो हमारा x कोऑर्डिनेट है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि x कोऑर्डिनेट ये हमारा कॉस कंपोनेंट की वैल्यू है, और y कोऑर्डिनेट ये हमारे साइन कंपोनेंट की वैल्यू है, राइट। अब इस एंगल को थोड़ा सा हम ऐसा लिख दें, चलेगा, ये से 30 डिग्री और रेडियंस में भी हम लिख देंगे, सो 30 डिग्री एंड इन रेडियंस इट इज इक्वल टू π/6, राइट। ओके, अब इस पॉइंट को हम थोड़ा और मूव करते हैं, जैसे 30 डिग्री वैसे 30 डिग्री फॉरवर्ड मूव करेंगे तो हमें कुछ पॉइंट P यहां मिलेगा, राइट ना। इस पॉइंट को हमने मूव किया, पॉइंट को यहां पहुंचा दिया, उसको ऑब्वियसली उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे हमें, राइट। नाउ हमने कितना लिया ये एंगल, अब ये जो टोटल एंगल है वो 60 डिग्री कंसीडर किया, राइट ना। तो ये जो एंगल होगा वो तो 60 डिग्री हो जाएगा, राइट। सो दिस इज 60 डिग्री। नाउ आइए रेडियंस में भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री विल बी इक्वल टू 60 इंटू π/180, 0 0 6 1 जा 6 3 जा, 60 डिग्री का मतलब क्या होता है π/3, 60 डिग्री मीन्स π/3, राइट। या फिर अब मैं अगर मल्टीपल्स में 30 डिग्री बढ़ाते जाऊं तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये π/6 था, ये 2 टाइम्स π/6, राइट ना। 30 डिग्री π/6, 2 टाइम्स 30 डिग्री मतलब 60 डिग्री, तो 2 टाइम्स π/6 भी होगा ना, राइट। 2 टाइम्स π/6, 2 टाइम्स π/6 मतलब कि π/3 ही मिलेगा ना हमें, π/3, राइट। अब अगर इस एंगल को हम अब इसे भूल जाइए और इसे भी निकाल देंगे हम। इस पॉइंट से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं सच दैट परपेंडिकुलर यहां है और इसे पॉइंट M नाम देते हैं, तो अगेन
हमें ट्राइंगल मिलेगा O, और इसे पॉइंट P को हमने यहां मूव कर दिया तो पॉइंट P यहां कर ले लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसके कोऑर्डिनेट्स रहने दीजिए, राइट। सो पॉइंट PM इन ट्राइंगल OPM, अगेन ट्राइंगल कौन सा है, OPM, ट्राइंगल इज OPM। ये एंगल तो हमारा 60 डिग्री है, राइट ना, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है, राइट, ये एंगल 30 डिग्री है। नाउ क्या हम कह सकते हैं कि 30 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो तो हमारा OM है, 30 डिग्री के जो अपोजिट साइड है वो OM है, और OM इक्वल्स टू द साइड अपोजिट टू 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनस, राइट। ये 90 डिग्री है तो हाइपोटेनस की वैल्यू तो 1 ही है ना, रेडियस इक्वल टू 1, मतलब कि जो हाइपोटेनस है वो 1 है, तो जो हमारा OM है OM विल बी इक्वल टू 1/2, राइट ना, जो लेंथ OM है दैट विल बी इक्वल टू 1/2, और जो OM है वही तो हमारा P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट होगा, मतलब कि P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1/2 हो जाएगा, राइट। ओके, अब बात करते हैं ये जो एंगल है ट्रायंगल OPM में, जो इस एंगल 60 डिग्री के अपोजिट साइड है, 60 डिग्री के अपोजिट साइड कौन है, PM, तो PM की लेंथ हो जाएगी, PM विल बी इक्वल टू साइड अपोजिट टू 60 डिग्री √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, है ना, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है, मतलब ओके, √3/2 टाइम्स हाइपोटेनस, हाइपोटेनस की वैल्यू 1 है, इसका मतलब कि जो PM है, PM, ये जो PM है वो √3/2 है, और PM ही तो हमारा y कोऑर्डिनेट है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दैट इज y कोऑर्डिनेट, तो ये हो जाएगा √3/2। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं जो 1/2 एंड √3/2। तो क्या हम कह सकते हैं कि इसी ट्रायंगल में, राइट, सेम ट्रायंगल में अगर हम बात करें कि cos ऑफ 6, ओके, साइन की बात करते हैं पहले, साइन ऑफ 60 डिग्री यहां से, राइट ना, ये एंगल साइन ऑफ 60 डिग्री इज अपोजिट साइड PM है, PM की लेंथ कितनी है, √3/2 अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस जो 1 है, तो क्या मैं कह सकता हूं कि साइन 60 इज √3/2, साइन 60 इज √3/2 एंड 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, 60 डिग्री इज इक्वल टू π/3, इसका मतलब साइन ऑफ π/3 इज √3/2, राइट। ओके, अब हम बात करते हैं cos 60 के बारे में। cos 60 इज इक्वल टू, ये एंगल है, cos 60 इज एडजेसेंट साइड हमारा OM है, अपॉन हाइपोटेनस 1 है, तो एडजेसेंट साइड OM की वैल्यू हमने निकाली है 1/2 अपॉन 1 मतलब कि 1/2, तो cos ऑफ 60 दैट इज π/3 इज 1/2, राइट। नाउ अब जो 1/2 है ये तो हमारा x कोऑर्डिनेट है, तो क्या हम अब कह सकते हैं कि cos कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट है, राइट ना, पहले भी तो हमने वही देखा था कि cos कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट है, ये जो है cos कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट है, यहां भी cos कंपोनेंट x कोऑर्डिनेट है, sin कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट है, sin कंपोनेंट y कोऑर्डिनेट है, मतलब कि इसके बाद मैं इस टर्म को जनरलाइज कर देता हूं कि यूनिट सर्कल के ऊपर हमें जो भी पॉइंट्स मिलेंगे उस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा cos की वैल्यू होगी, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा sin की वैल्यू होगी, राइट ना, जैसे कि sin 30 डिग्री पे है, sin 30, sin 60, तो यहां sin 90 मिलेगा, यहां sin 0 मिलेगा, राइट, यहां sin 180, कौन सा, y कोऑर्डिनेट, राइट, और ये जो है x कोऑर्डिनेट √3/2 cos ऑफ 30, cos ऑफ 60, यहां का जो cos कंपोनेंट है वो cos ऑफ 90 एक्सेट्रा, राइट। ओके, अब बात करते हैं आगे की। ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट P को अगर हमने आगे मूव किया तो ये पॉइंट P यहां आ जाएगा, और इस पॉइंट के जो हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं तो ऑब्वियसली हमारा जो x कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, तो वो तो हमारा 0 ही मिलेगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस मतलब कि 1 मिलेगा, तो और ये जो एंगल है वो तो x एक्सिस से 90 डिग्री पे है, राइट, तो क्या मैं यहां लिख दूं 90 डिग्री, एंड 90 डिग्री इज इक्वल टू, देखिए 1 टाइम्स π/6, 2 टाइम्स π/6, 3 टाइम π/6, 3 टाइम π/6 मतलब कितना हो जाएगा
पाई बाय 2, राइट ना, 3 टाइम्स पाई बाय 6 मतलब कि पाई बाय 2 ही होगा, पाई बाय 2 मतलब कि 90 डिग्री। और 90 डिग्री पे अब हम क्या ये कह सकते हैं कि जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट जो है वो हमारा कॉस कंपोनेंट की वैल्यू है, मतलब कि कॉस ऑफ 90 इज 0 और 90 डिग्री पे जो y कोऑर्डिनेट है वो हमारा साइन की वैल्यू है, तो साइन ऑफ 90 इज 1, राइट। ओके, सिमिलरली यहां की भी बात कर लेते हैं। अब अगर हमारा पॉइंट, ये जो पॉइंट है रेफरेंस लाइन पे, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे x कोऑर्डिनेट 1 होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। x कोऑर्डिनेट 1 है मतलब कि वो हमारा cos कंपोनेंट की वैल्यू है 1, y कोऑर्डिनेट 0 है मतलब कि वो हमारा साइन कंपोनेंट की वैल्यू है दैट इज 0। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 60 √3/2, साइन 91, राइट। ओके, अब लगे हाथ इस पॉइंट के, यहां से की बात कर लेते हैं। इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, x कोऑर्डिनेट तो हमारा -1 होगा और y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, राइट ना। और ये जो पॉइंट है, ऑफ कोर्स ये जो एंगल है, इस एंगल को ये टोटल यहाँ से 180 डिग्री है, तो 180 डिग्री, और 180 डिग्री मतलब कि कितना हो जाएगा, 180 डिग्री विल बी इक्वल टू पाई टाइम्स, राइट ना, 180 इंटू पाई बाय 180, 180 कैंसल, पाई, राइट। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो होंगे, x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा और y कोऑर्डिनेट -1 होगा, राइट। तो जो हमारा x कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट हमारा cos कंपोनेंट है, cos ऑफ कहां पर है 180, cos ऑफ 180, 180 इज हियर, अच्छा ये पाई वहां यहां दे दिया था मैंने, पाई बाय 2, ओके, cos ऑफ 180 ये -1 है, राइट। और ये जो हमने cos ऑफ 180 इज -1 एंड साइन ऑफ 180, साइन ऑफ 180 तो 0 ही रहेगा, राइट। ओके, इसकी बात कर लेते हैं, हमने 0 डिग्री पे गलत दे दिया था। सो साइन 0 0 एंड कॉस ऑफ 0 1, है ना, साइन 0 0, तो इसे निकालकर अब हम एंगल्स लिख देते हैं, 0 डिग्री या फिर 0 रेडियंस, राइट ना, रेडियंस के लिए c या फिर पाई के टर्म्स में सीधा लिख दूं तो भी चलेगा, राइट। अब इन पॉइंट्स को हम थोड़ा थोड़ा आगे जल्दी जल्दी मूव करेंगे, राइट। ध्यान दीजिए, इस पॉइंट को हमने मूव किया समवेयर हियर सच दैट 30 60 90 प्लस 30 कितना हो जाएगा 120, मतलब कि हमें जो पॉइंट P अगला पॉइंट मिलेगा वो यहां मिलेगा। टोटल एंगल कितना होगा 120 डिग्री, सो उसे हम मेंशन कर देंगे 120 डिग्री। 120 डिग्री मतलब कि कितना, 1 टाइम्स पाई बाय 6, 2 टाइम्स पाई बाय 6, 3 टाइम्स पाई बाय 6, 4 टाइम्स पाई बाय 6, 4 टाइम्स पाई बाय 6 का मतलब होगा 2 पाई बाय 3, तो ये जो एंगल है वो हमें मिलेगा 2 पाई बाय 3, राइट। नाउ अब अगर हम यहां से सिमिलरली वैसे ही ट्रायंगल एक कंस्ट्रक्ट करें तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो एंगल है ये तो हमने 30 डिग्री लिया है, मतलब कि ये एंगल 60 होगा, ये एंगल 60, तो ऑब्वियसली यहां वाला जो एंगल होगा वो 30 डिग्री होगा, तो मतलब मुझे ट्रायंगल्स कुछ इसके जैसा मिलेगा, राइट ना। यहां हमें जो ट्रायंगल मिला था वही ट्रायंगल यहां मिलेगा। इसका मतलब कि हमें जो डिस्टेंसेस फ्रॉम एक्स और वाई एक्सिस से मिलेंगे, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस वो तो इसके जैसे ही मिलेंगे ना, राइट ना। ये ट्रायंगल और यहां से जो हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा वो तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ही फॉर्म होंगे, राइट। तो इसका मतलब इसके जो डिस्टेंसेस है वो इसके इक्वल मिलेंगे, मतलब कि जो y एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमारा x कोऑर्डिनेट 1/2 होगा और जो हमारा x कोऑर्डिनेट से x एक्सिस से डिस्टेंस है वो हमारा y कोऑर्डिनेट होगा और वो होगा √3/2, राइट। लेकिन बात यह है कि जो हमारा x कोऑर्डिनेट है अब वो सेकंड कोऑर्डिनेट में आया है तो वो तो नेगेटिव होगा, मतलब कि क्या हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ 120 इज इक्वल टू √3/2 एंड कॉस ऑफ 120 इज माइनस ऑफ 1/2, राइट ना। कॉस ऑफ 120 इज माइनस ऑफ 1/2, क्योंकि ये जो y कोऑर्डिनेट है वो किसे दर्शाता है, साइन कंपोनेंट को, और जो x कोऑर्डिनेट है वो कॉस कंपोनेंट को, हर एक जगह पर, राइट।
ओके, अब 30 डिग्री और ऐड करेंगे, 120 प्लस 30 कितना मिल जाएगा हमें? 150। तो हम अगर आगे बढ़ते हैं 150 डिग्री पे, तो क्या मैं कह सकता हूं कि 150 के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो एग्जैक्टली इसके होंगे। और रेडियस में कितना आ जाएगा? ओके, रेडियस में π/6, 2π/6, 3π/6, 4π/6, 5π/6, right? So 5π/6 will be equal to 150, right? So 5π/6, 5π/6 के कोऑर्डिनेट्स तो एग्जैक्टली इक्वल इसके इक्वल होंगे, और उसके कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? -√3/2 एंड इसे थोड़ा सा अंदर ले लेंगे, -√3/2 एंड y कोऑर्डिनेट तो 1/2 इक्वल ही रहेगा, राइट? ओके, अब हम 6π/6 180 डिग्री इसके कोऑर्डिनेट्स हमने ले लिए हैं। अब 30 डिग्री में जल्दी जल्दी एंगल्स कंप्लीट कर लेंगे। आगे 30 डिग्री, आगे और 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, फिर 30 डिग्री, और फिर से 30 डिग्री, राइट? नाउ एंगल्स की बात कर लेंगे। 5π/6, 6π/6, यहां हमें 7π/6, 8π/6, 8π/6 मतलब कि 4π/3 लिख दूं, चलेगा, है ना? 4π/3, ओके। 9π/6, 9π/6 मतलब कि 3π/2, ओके, 9π/6, देन 10π/6, 10π/6 मतलब कि 5π/3, और फाइनली 11π/6, 11π/6, सो 11π/6। अब डिग्री में लिख देंगे 180 डिग्री, 180 डिग्री मतलब कि 180 प्लस 30 210 डिग्री, 210 240 डिग्री, 240 डिग्री, उसके बाद 270 डिग्री, देन 300 डिग्रीज, उसके बाद 330 डिग्री, और इसके बाद हमें फिर से हमारा 360 डिग्री को टर्मिनल एंगल मिल जाएगा, राइट? तो अब हमने पूरे यूनिट सर्कल को कंप्लीट कर लिया है, लेकिन अभी हमारे जो कोऑर्डिनेट्स है वो बाकी हैं, राइट? ओके, अब यहां ध्यान दो। अब अगर मैं यहां से पॉइंट P को अगर यहां से यहां मूव करता हूं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल हमारा सिमिलर ट्रायंगल होगा। तो ऑब्वियसली मुझे ये 30 डिग्री मिलेगा, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो ये 60 डिग्री मिलेगा। मतलब कि ये दोनों ट्रायंगल, इन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स, यहाँ का जो कोऑर्डिनेट है वही तो ये होगा, राइट ना? डिस्टेंसेस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से सेम होंगे, तो जो इसके कोऑर्डिनेट की वैल्यू है वो होगी √3/2 एंड 1/2, लेकिन सिंस थर्ड क्वाड्रेंट में है तो दोनों भी कोऑर्डिनेट्स नेगेटिव हो जाएंगे। सिमिलरली ये कोऑर्डिनेट गेट्स रिपीटेड हियर, दैट इज -1/2 एंड √3/2, लेकिन दोनों भी कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएंगे। ये यहां आ गया। उसके बाद ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स तो सेम रहेंगे, डिस्टेंसेस सेम रहेंगे, सिर्फ 1/2 और √3/2, लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव होता है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होता है, मतलब कि -√3/2 हो जाएगा। सिमिलरली ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, √3/2, लेकिन जो वाई कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव हो जाएगा, -1/2, राइट? नाउ तो अब हम क्या ये ट्रायंगल कंप्लीट कर सकते हैं? 3π/2 मतलब कि ये वाला, उसका जो हमारा एक्स कोऑर्डिनेट है वो हमारा कॉस कंपोनेंट है, जो वाई कोऑर्डिनेट है वो हमारा साइन कंपोनेंट है। मतलब कि साइन ऑफ 3π/2, साइन ऑफ 270 इज -1 एंड कॉस ऑफ 270 दैट इज कॉस ऑफ 3π/2 इज 0। सिमिलरली 2π, ओके, 330 हमने नहीं दिया है इस टेबल में, 2π की वैल्यू, नाउ ये जो वैल्यू है वो रिपीट हो जाएगी 0 डिग्री और ओके
जो हमारा x कोऑर्डिनेट है वो cos कंपोनेंट, तो यहाँ आ जाएगा 1, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वो sin कंपोनेंट है वो आ जाएगा 0, राइट। अब पाई बाय 4 की बात कर लेते हैं। पाई बाय 4 मतलब कि 45 डिग्री, राइट ना, 45 डिग्री। हमें कंसेप्ट मालूम है कि 45 डिग्री के जो अपोजिट साइड होता है दैट इज इक्वल टू 1/√2 टाइम्स हाइपोटेनस। तो अब अगर मैं यहां से 45 डिग्री बनाऊं एक एंगल विथ एक्स एक्सिस के साथ अगर 45 डिग्री बनता है तो वो होगा पाई बाय 4, और हमें ट्रायंगल कुछ ऐसा मिलेगा 45 डिग्री। तो हमें जो दोनों कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे वो दोनों कोऑर्डिनेट कैसे मिलेंगे, साइड अपोजिट टू 45 डिग्री √3 √1/√2 1/√2 और 1/√2, और जो साइन कंपोनेंट है वो भी 1/√2 है। तो साइन ऑफ 45 डिग्री दैट इज साइन ऑफ पाई बाय 4 इज 1/√2, कॉस ऑफ 45 डिग्री इज 1/√2, राइट। अब आगे भी बात कर लेते हैं। 45 डिग्री 0 डिग्री 45 2 टाइम्स 45 डिग्री, 2 टाइम्स 45 डिग्री मतलब कि 90 डिग्री, तो उसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए हैं। फिर 3 टाइम्स 45 डिग्री, 3 टाइम्स 45 डिग्री मतलब कि यहां कुछ मिलेगा हमें 3 पाई बाय 4। 3 टाइम्स 45 डिग्री मतलब कि 90 प्लस 45, 90 प्लस 45 इज 135 डिग्री। 135 डिग्री के क्या मैं कह सकता हूं कि यही कोऑर्डिनेट्स यहां रिपीट हो जाएंगे, दैट इज 1/2 एंड 1/2, लेकिन जो x कोऑर्डिनेट है वो हमारा नेगेटिव होगा, राइट। जो x कोऑर्डिनेट है वो नेगेटिव होगा। अब 3 टाइम्स पाई बाय 4, 4 टाइम्स पाई बाय 4 तो 180 डिग्री मिला, है ना, दैट इज पाई। 5 टाइम्स पाई बाय 4, 5 टाइम्स पाई बाय 4 मतलब कि कुछ यहां मिलेगा 5 टाइम्स पाई बाय 4, और उसके वैल्यूज कितने मिलेंगे, अगेन 1/2 एंड 1/2, लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड में x और y दोनों कोऑर्डिनेट नेगेटिव मिलेंगे। एंगल क्या मिला हमें, 4 टाइम्स पाई बाय 4, 5 टाइम्स पाई बाय 4, राइट। 6 टाइम्स पाई बाय 4, 6 टाइम्स पाई बाय 4 मतलब कि हमें 3 पाई बाय 2। 7 टाइम्स पाई बाय 4, 7 टाइम्स पाई बाय 4 कुछ यहाँ मिल जाएगा हमें 7 टाइम्स पाई बाय 4, और उसके वैल्यूज हमें कोऑर्डिनेट्स कितने मिलेंगे, एग्जैक्टली इक्वल टू दिस वन, राइट। सो 1/√2 एंड 1/√2, राइट। तो अब हमारे पास सभी स्टैंडर्ड एंगल्स के कोऑर्डिनेट्स हैं, राइट। इनके एंगल्स हम अच्छे से दिखा देते हैं इन डिग्रीज। 210 180 180 प्लस 45 डिग्री 180 225, राइट। 225 225 प्लस 45 विल गिव मी 270, 270 प्लस 45 मतलब कि ये वाला एंगल 270, तो हमें 315 मिलेगा, 315 डिग्री 315 डिग्री, और 315 प्लस 45 360 डिग्री, राइट। सो ऑल दिस वैल्यूज ऑन ए यूनिट सर्कल गिव मी ये जो वैल्यूज है, राइट ना। अब अगर हमें किसी ने पूछा कि चलो भाई साइन ऑफ 210 की वैल्यू बताओ, तो साइन ऑफ 210 मतलब कि इन दोनों में से कोई एक होगा, और जो हमारा y कोऑर्डिनेट है वही साइन कंपोनेंट है, तो साइन ऑफ 210 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/2। सिमिलरली कॉस ऑफ 240 डिग्री, कॉस ऑफ 240 इज माइनस ऑफ 1/2, राइट। अगर हमसे किसी ने कहा कि भाई कॉस ऑफ 135 डिग्री बताओ, तो कॉस ऑफ 135 डिग्री इज 1/2, राइट ना। कॉस ऑफ सॉरी ये 1/√2 है, यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, राइट। बोर्ड पे भी कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, तो 1/√2 माइनस में 1/√2 माइनस में 1/√2 माइनस में, और यहाँ तो √2, यहाँ भी ये जो x कोऑर्डिनेट है वो पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये हैं दोनों भी नेगेटिव, यहाँ x कोऑर्डिनेट नेगेटिव। ओके, नाउ अगर किसी ने पूछा कि भाई साइन ऑफ 315 डिग्री बताओ, तो साइन ऑफ 315 डिग्री मतलब कि माइनस ऑफ 1/√2, राइट। ओके, कॉस ऑफ 210 डिग्री बताओ, तो कॉस ऑफ 210 डिग्री इज माइनस ऑफ 1/2, राइट। सो हियर वी कैन फाइंड आउट ईच एंड एवरी वैल्यू। और अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान दिया होगा तो जो साइन कंपोनेंट है मतलब कि जो y कोऑर्डिनेट्स है वो 0 1/2 1/√2
2 1, ये 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है और उसके बाद √3/2 1/2 धीरे से फिर 0 हो जा रहा है, फिर से -1 हो रहा है और फिर 0 हो जा रहा है, राइट ना। साइन की वैल्यू पहले 0 है, फिर बढ़ती है, 1 होती है, फिर कम होती है, 0 हो जाती है, फिर से और कम होती है -1 और फिर बढ़ जाती है 0। तो वो हमें कुछ ऐसा कर्व देगा, साइनसोइडल कर्व हम कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वहीं अगर हम कॉस की बात करें तो cos 0 की वैल्यू 1 है, √3/2 है, 1/√2 1/2 और फिर 0, मतलब कि 1 से 0 हुई है, 1 से आगे बढ़ते बढ़ते कम हुई है, फिर -1 हो गई और कम हुई, उसके बाद फिर 0 हुई, बढ़ी और उसके बाद 1 हो गई, फिर से बढ़ गई, राइट। सो अब अगर किसी ने बोला कि नहीं 400 की वैल्यू साइन ऑफ 390 की वैल्यू बताओ, तो साइन ऑफ 390 मतलब कि एक और एक 30, राइट ना, 360 प्लस 30 390 मतलब उसकी वैल्यू तो यही होंगे, राइट। अगर हमें किसी ने कहा 450 की वैल्यू बताओ, साइन ऑफ 450 वैल्यू, साइन ऑफ 450 मतलब कि ऐसे एक चक्कर 360 डिग्री प्लस 90 डिग्री, साइन ऑफ 450 मतलब कितना हो जाएगा, ये y कोऑर्डिनेट, साइन ऑफ 450 इज 1, राइट। तो मतलब हम कितने भी चक्कर अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते जाएं तो हमें वैल्यूज मिलते जाएंगे, राइट। ओके, अब बात कर लेते हैं tan की वैल्यूज। हमें मालूम है कि जो tan है दैट इज इक्वल टू tan थीटा की वैल्यू होती है sin थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा। तो tan ऑफ 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, tan ऑफ 0 विल बी इक्वल टू sin ऑफ 0 अपॉन cos ऑफ 0। sin ऑफ 0 की वैल्यू 0, cos ऑफ 0 की वैल्यू 1, तो 0 अपॉन 1 तो हमें 0 मिलता है, मतलब कि अब हम क्या कह सकते हैं कि tan ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। सिमिलरली tan ऑफ π/6 मतलब कि tan ऑफ 30 डिग्री, tan ऑफ 30 डिग्री कितना मिलेगा, sin अपॉन cos मतलब कि 1/2 अपॉन √3/2, ये 2 कैंसिल, कितना बचा हमारे पास 1 अपॉन √2, तो ये मिलेगा 1 अपॉन √2। सिमिलरली 1 अपॉन √2 अपॉन 1 अपॉन √2 1, √3/2 अपॉन 1/2, 2 कैंसिल, कितना बचेगा √3, 1 अपॉन 0 मतलब कि 1 अपॉन 0 क्या होता है, नॉट डिफाइंड, राइट ना, 0 1 को थोड़ी डिवाइड कर सकता है। सो दिस वैल्यू इज इंफिनिटी और नॉट डिफाइंड। ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 अपॉन -1 विल बी 0, ये कितना हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, और ये वैल्यू अगेन 0, राइट। तो यहां हमने इतने वैल्यूज कंप्लीट किए। जो बीच वाले इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं वो हमारे यूनिट सर्कल के ऊपर हमने डिनोट किए हैं, राइट। अब अगर किसी ने पूछा हमें कोसेक ऑफ 45 डिग्री की वैल्यू बताओ, कोसेक ऑफ 45 डिग्री इक्वल्स टू हाउ मच, तो हमें मालूम है कि जो कोसेक ऑफ 45 डिग्री है, कोसेक ऑफ 45 डिग्री विल बी इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ साइन 45, मतलब कि 1 अपॉन साइन ऑफ 45 डिग्री। सो 1 अपॉन साइन 45, साइन 45 की वैल्यू कितनी है, साइन 45 इज 1 अपॉन √2, तो ये जो 2 है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा, सो √2। तो cos 45 कितना है, √2, मतलब कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और उनके रेसिप्रोकल्स हैं, इनका रिलेशन यूज करके हम बाकी सभी, मतलब कि कॉट, सेक और कोसेक के वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप इनके रेसिप्रोकल्स, राइट ना, हमें करना क्या है, सिर्फ रेसिप्रोकल लेना है। कोसेक ऑफ 0 कितना हो जाएगा, 1 अपॉन साइन 0, साइन 0 कितना है 0, 0 अपॉन 0 नॉट डिफाइंड, राइट ना। तो ऐसे ही ये तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, राइट। ऐसे ही से कॉट ऑफ 45 ले लेंगे, कॉट ऑफ 45 डिग्री, कॉट ऑफ 45 डिग्री, या फिर कॉट ओके, कॉट ऑफ 45 ले लेंगे। कॉट ऑफ 45 कितना होगा, कॉस अपॉन साइन 1 अपॉन √2 अपॉन √2, तो ये तो वैल्यू 1 ही हो जाएगी, राइट। ऐसे ही अगर मैं बोलूं कि कोसेक ऑफ π/3, कोसेक π/3 मतलब कि 1 अपॉन साइन π/3, साइन π/3 √3/2 है, तो हमें यहां वैल्यू मिल जाएगी 2 अपॉन √3। ऐसे ही आप बाकी के टेबल्स कंप्लीट करोगे, राइट। सो दिस इज ऑल
for today's discussion. We will continue in coming video, right? Thank you.